और होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी। प्रदेश सरकार ने यह खुशखबरी दी है कि उन्हें रोडवेज किराए में अब छूट मिलेगी। किराए में 25% की छूट उन्हें दी जाएगी। एक्सप्रेस और साधारण बस में यह रियायत मिलेगी। डीजी होमगार्ड और रोडवेज के अंदर सहमति बन गई है। रोडवेज इस सप्ताह आदेश जारी कर सकता है। तो होमगार्ड के जवानों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये खुशखबरी आई है। सौरभ गृष्टी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इसे खुशखबरी कहा जा सकता है होमगार्ड्स के लिए राज्य सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान के 30,000 से ज्यादा जो स्वयं सेवक हैं उनको ये सुविधा मिल पाएगी। इसको लेकर हाल ही में बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। लेकिन इनके लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात इस लिहाज से क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो काफी कम होती है। ये काफी समय से सैलरी बढ़ाने को लेकर मांग करते रहते हैं और दूसरी समस्याओं को लेकर मांग करते हैं। लेकिन इस बारे में जब इन्होंने अपनी शिकायत उच्च स्तर पर उठाई उसके बाद जो है वो इसको लेकर निर्णय हुआ है कि जो 30,000 होमगार्ड हैं उनके लिए एक रोडवेज एक कार्ड बनाएगा और उस कार्ड के जरिए जो है ये तमाम जो होमगार्ड है ये साधारण बसों में भी और जो द्रुतगामी होती है स्पीड तो उसमें भी ये जो लोग हैं वो इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे और जितना किराया होगा उसका बिल्कुल सौरभ, इन्हें 25% की रियायत से काफी फायदा पहुंचेगा ताकि ये अपनी जगहों से जयपुर या दूसरी जगह जहां इनकी ड्यूटी है आसानी से अप डाउन कर सके। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 105 आरडी सुल्ताना के पास यह हादसा हुआ है। मोहनगढ़ पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। देखा जा सकता है आर्मी वाहन और बोलेरो के अंदर ये टक्कर हुई है। आर्मी का ट्रक साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस टक्कर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है और इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बोलेरो की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी। सिकंदर शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सिकंदर, आर्मी के ट्रक के साथ ये एक निजी वाहन की टक्कर हुई है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसके मुताबिक बोलेरो की हालत बेहद खराब है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जोरदार टक्कर हुई है। जी आसिफ, ये 105 आरडी सुल्ताना के पास की घटना है और आप देख सकते हैं भीषण टक्कर है जिसमें जो दोनों वाहन है आपस में चिपक गए हैं। फिर वहां पर क्रेन बुलवाकर इन वाहनों को हटाया गया और मौके पर 4 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये चवा बाड़मेर के रहने वाले हैं और सुल्ताना जो पीटीएम है वहां पर जा रहे थे, मोरब्बो की तरफ निकल रहे थे, तब ये हादसा हुआ है। आर्मी के जवान जो है वो गाड़ी लेके निकल रहे थे, तब आमने सामने भिड़ंत हुई है और शवों को जो है वो क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाकर निकाला गया है। मौके पर मोहनगढ़ पुलिस और जो 108 है वो मौजूद है। एक जो गंभीर घायल है उसको जैसलमेर रेफर किया गया है और फिलहाल जो एक्सीडेंट जो हादसा जो हुआ है उसकी जांच चल रही है। जी सिकंदर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मरुधरा में आज 4 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, दूसरी तस्वीर भरतपुर की, तीसरी तस्वीर दौसा और चौथी तस्वीर झालावाड़ की। प्रतापगढ़ में कार और ट्रॉली की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में कुएं में बाइक गिरने से 2 युवक डूब गए। दोनों युवकों की मौत हो गई। दौसा के सिकंदरा थाना के पास अनियंत्रित होकर नहर में कार पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। वहीं चौथी तस्वीर झालावाड़ की, यहां सड़क हादसे में एक महिला की मौत हुई। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 4 की मौत हुई। सीआई समेत 4 लोगों की मौत हुई और कार और ट्रॉली की भिड़ंत से यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जयपुर से बांसवाड़ा लौटते समय यह हादसा हुआ। सुहागपुरा थाना इलाके के पाडलिया गांव की यह घटना बताई जा रही है।
और भरतपुर में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई। कुएं में बाइक गिरने से 2 युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। ग्रामीणों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दे दी। भरतपुर के कामा में सड़क किनारे बने एक पानी से भरे कुएं में बाइक बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने बाइक को कुएं में गिरते हुए देखा तो शोर शराबा होने लगा। वहां लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर कैथवाड़ा और कामा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की सहायता से बाइक सवारों को बाहर निकाला। तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। और अभी सीधा रुख करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा इस समय संबोधित कर रहे हैं। अजमेर में अजय माकन के साथ वो मौजूद हैं। प्लीज थैंक यू भाई, मीडिया भाई, बड़ी मशीन वाले मेरे छोटे भाई, थैंक यू धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अंतिम वक्ता के रूप में अपनी बात कहेंगे, फिर सब लोग और जोधपुर के फलौदी से इस वक्त की बड़ी खबर। फलौदी में मारपीट का एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। महिलाओं के साथ मारपीट का ये वीडियो है। जमीनी विवाद में 2 परिवारों में मारपीट हो रही है। खेत के जमीन विवाद को लेकर ये दोनों आमने सामने हुए। फलौदी पुलिस ने अब इस में मामला दर्ज कर लिया है। जमीनी विवाद में 2 परिवारों का ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा। पुलिस ने अब इस झगड़े को लेकर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। जैसलमेर में ट्रक यूनियन का अनशन। आरएसएमएम ट्रक यूनियन का आमरण अनशन शुरू हुआ है। अनशनकारी गोमद राम की तबीयत भी बिगड़ गई है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। अनशनकारियों ने इसका विरोध किया। मांगों को लेकर अनशन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। 4 दिनों से आमरण अनशन पर ये बैठे हैं। गोमद राम मेघवाल का डॉक्टर ने चेकअप के बाद एडमिट होने की सलाह दी। आरएसएमएम ठेकेदार और ट्रक यूनियन के बीच ढुलाई दरों को लेकर यह विवाद चल रहा है। झालावाड़ में सट्टे के खिलाफ कार्रवाई हुई। सट्टे के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की। 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 60,000 रुपए नकद बरामद किए गए। और अब बात अलवर की, जहां गुनहगार ने कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कबूल किया कि उसी ने अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े किए थे। उसने माना कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था और दलील ये दे रहा था कि उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। तलाक भी नहीं दे रही थी, इसलिए उसने पहले उसे नशे का डोज दिया, फिर बर्बरता से हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दिया। मेरे से झगड़ा करती रहती थी वो। मैंने उसको काफ़ी समझाया, लेकिन उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और उससे परेशान होकर फिर मैंने ये कदम उठाया सर। तो आपने शादी उससे कब करी? सर दिसंबर 2019 में सर। किसने आपकी शादी कराई? सर एक सुमन केसरवानी करके एक महिला थी जो कानपुर में रहती थी, उसने मेरी शादी करवाई। तो कुछ पैसे वगैरह आपसे लिए या क्या? जी सर, 1.5 लाख रुपए लिए थे उसने शादी कराने के। जैसा मैंने बताया कि 14 अगस्त को एक महिला के शरीर की टुकड़े टुकड़े करके किशरपुर गांव के जंगलों में डाल दिया था। उस घटना का आज हमने खुलासा किया है और उसमें उसका पति ही आरोपी निकला है, अभियुक्त निकला है। पति ने अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग का शक था उसको,
इस आधार पे उसने अपनी पत्नी की हत्या की। सुमन केसरवानी नाम की महिला मेरे घर पे मेरी लड़की के संपर्क में थी, पहले से मेरी जानकारी में नहीं था, और ये आकर के ये दलाल है साहब, ये लड़कियों की सप्लाई करती है और इसी तरीके की हत्याएं कराने का इसका काम है, इसको पैसा मिलता है इस काम के लिए। और नागौर युवती अपहरण मामले में अपडेट, पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया गया। अपहरण में इस्तेमाल दोनों गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। हिरासत में लिए गए युवकों से फिलहाल पूछताछ जारी है। और अब बात जोधपुर की, जहां एक बार फिर खाप पंचायत की प्रताड़ना सामने आई है। जोधपुर की एक युवती के दूसरी शादी करने पर खाप पंचायत ने उस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। यही नहीं, अब 11 लाख रुपए का दंड भी मांग रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवार ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई तो कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय से जरिए डाक द्वारा इसका प्राप्त हुआ, जिससे मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान जारी है। बालाराम निवासी झंवर देवासी है, जो अपनी पुत्री का विवाह 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी नाम की लूणावा चारणान खेताराम सनोप गंगाराम के यहाँ किया था, जो करीब 5-6 महीने बाद ही उसको तंग परेशान और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे, जिससे वो परेशान होकर के घर से निकल गई थी। और अब बात अलवर की, जहां किशनगढ़ बास के माचा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। एक घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कुछ ना वहाँ मैं तो बीच बिचाव के लिए गया, तो वहाँ वो रमजान वगैरह अशरफ वगैरह आया और जलालुद्दीन वगैरह, उनने मेरे को तो यहाँ लठ से दी, जने फरसे से दी भी पता ना मेरे को, तो पता ही जब पड़ो, जब मेरे को तो एक साइड गिर पड़ो। इस पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची, वहाँ पर घायल 6 लोगों को CHC किशनगढ़ बास भिजवाया, जिनमें से 5 आदमियों को बाद उपचार छुट्टी दे दी, 1 आदमी को अलग है। और जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। बिल्डिंग गिरने से कई लोग इसमें दब गए। 15 से 20 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिल रही है। ये पूरी घटना मोहाना क्षेत्र की बताई जा रही है। एक निर्माणाधीन इमारत थी जो कि गिर गई। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मौके पर क्या स्थिति है? कितने लोगों के दबे होने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है? देखिए आसिफ, मैं अभी ये स्पष्ट कर दूं, अभी सिर्फ ये सूचना मिली है कि कोई निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो गिरी है और उसमें 15 मजदूर दबने होने की सूचना है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ सूचना है। अभी खबर आई है कि इस प्रकार की घटना हुई है। ये भी हो सकता है कि ये मॉक ड्रिल हो, लेकिन फिलहाल ऐसी सिर्फ सूचना है और उसके बाद जो है वो तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से 8 से 10 लोगों के दबे होने की ये सूचना मिल रही है, तो कहा जा सकता है ये बड़ी बात है। अगर इस प्रकार की घटना वाकई में हुई है तो ये एक बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन ये मोहाना क्षेत्र में बताया जा रहा है और तमाम पुलिस अधिकारियों को अभी सूचना मिली है और उसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चूरू के NH-52 पर हथियारबंद बदमाशों की सूचना पर सादुलपुर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन खेतों में फरार हुए 3 बदमाशों को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने दबोच लिया और बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं SP परीस देशमुख भी सादुलपुर पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने आतंक मचा रखा है। बीती रात बड़ोपल बस स्टैंड के पास एक वैरायटी स्टोर से चोरों ने उसको निशाना बनाया और खाद्य सामग्री पर हाथ साफ किया। इसके अलावा चोरों ने पास ही में एक डेयरी बूथ का भी ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, एक ज्वेलरी शॉप की दुकान पर भी चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान होमगार्ड के जवान पहुंच जाने से अज्ञात चोर भाग गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
कोटा रेलवे सुरक्षा बल ने कार्रवाई करते हुए रेल ई टिकट की दलाली करने वाले एक दलाल को पकड़ा। आरपीएफ थाना प्रभारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी कोटा शहर का रहने वाला है, जिसके पास से 146 रेल ई टिकटों का रिकॉर्ड मिला है और 4 आईडी उससे बरामद की गई है। ललित नाम का शख्स अवैध रूप से रेल ई टिकट की दलाली कर रहा था। जैसलमेर के रामगढ़ में 50 से ज्यादा कच्चे मकान ध्वस्त हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरएसएमएम के उप महाप्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरएसएमएम से पहले ही कच्चे मकानों के सूखने तक खदानों में ब्लास्टिंग रोकने की मांग की गई थी, लेकिन विभाग ने ग्रामीणों की बात नहीं सुनी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। अफसर को हमने लिखित में दिया था, कच्चे मकान जो है भीगी हुए हैं, वो बारिश ज़्यादा होने के कारण वो अभी सूखने जब तक ब्लास्टिंग मत कीजिए। हम वहाँ लेटर भी दे चुके हैं। उसके बाद भी उन्होंने आरएसएम वालों ने 2 दिन नहीं रुके और वो वापस ब्लास्टिंग कर दी और हमारे 50-60 मकान गिर गए हैं और बाकी भी जो मकान है वो गिरने कगार पे है। आज हम यहाँ आरएसएम अधिकारियों को तो पहले सूचित कर चुके हैं, लेकिन थाना अधिकारी वहाँ जाके रिपोर्ट दे। और अब बात फलारी बाबा की दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे फलारी बाबा को राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच से कोई राहत नहीं मिली है। एडीजे कोर्ट नंबर 1 की ओर से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर ताजा स्थगन की मांग की थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सजा स्टेशन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कानून के जानकारों का कहना है कि फलारी बाबा के समक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प बचा है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही के चलते कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्टाफ के कई लोगों और मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा। अस्पताल परिसर में पीपीई किट खुले में ही डाले जा रहे हैं, जबकि इस पीपीई किट से वायरस तेजी से फैलता है और संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मामले में अस्पताल अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया है। कोरोना काल में श्राद्ध पक्ष को लेकर पहले की तरह चहल पहल तो नहीं दिखी, लेकिन फिर भी श्रद्धा के साथ लोग अपने पितरों को याद कर रहे हैं। जयपुर के रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल के पीछे वाले परिसर में इन दिनों कौवों की खूब आवभगत हो रही है। शास्त्रों की मान्यता अनुसार कौवों को यम का प्रतीक माना जाता है। इसका महीना चल रहा है और इन दिनों अपने अपने पूर्वजों को लोग अपने घरों में याद कर रहे हैं, साथ ही साथ श्राद्ध भी कर रहे हैं और उस श्राद्ध का एक अंश कौवे को भी चढ़ाया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कौवा जो है वो भगवान यम का प्रतीक है और यम जो है कुशल अकुशल दिशाओं का जो है पूरा ध्यान देते हैं और इसी के मान्यता के चलते कौवों को जो है ये जो श्राद्ध है उसका एक अंश दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाएं और श्राद्ध में इस प्रकार की मान्यता भी है कि कौवों को भोजन कराना अहम रहता है। और क्या कुछ रहता है, बात करते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचे, आपसे जानना चाहेंगे। कुछ देर पहले आप भी यहाँ पर कौवों को जो है भोजन करा रहे थे, क्या कुछ मान्यता रहती है और कितना? ये पूर्वजों की मान्यता है, एक हिस्सा कौवों। राजस्थान में शहरी गैस वितरण ढांचे की योजनाबद्ध और समयबद्ध विकास और सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी गैस वितरण नीति 2020 बनाई जाएगी। प्रदेश का खनन एवं पेट्रोलियम विभाग इसके लिए खास तैयारी कर रहा है। राजस्थान में राज्य गैस नीति 2020 तैयार की जाएगी ताकि शहर के अंदर पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई की जा सके। इसके लिए जो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है, बाकायदा उसने काम शुरू कर दिया है और राजस्थान के 19 शहरों में पाइपलाइन के जरिए गैस वितरण पर काम किया जाएगा, जिसमें घरेलू गैस से लेकर के औद्योगिक गैस और जो नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने हैं बाकायदा जो शहर के अंदर और दूसरे विभागों के साथ में राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम विभाग का जो समन्वय अच्छा करना है, उन तमाम चीज़ों के लिए चर्चाएं शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान के अंदर 19 शहरों में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ये काम शुरू कर रहा है। नई जो गैस नीति बनेगी राजस्थान के लिए, उसमें सबसे अच्छा काम यह होगा कि लोगों तक गैस अब सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन के जरिए पहुँचाई जाएगी, जिसमें तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।